आप देख रहे हैं द फ्रंट, मैं हूं नवीन। अमेरिका जहां चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं भारत ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से निकालकर भारत आने के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने अप्रैल में लगभग 1000 से अधिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया है और उन्हें चीन से भारत आने का ऑफर दिया है। ये कंपनियां 550 से अधिक उत्पाद बनाती है। सरकार का मुख्य ध्यान मेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट निर्माता कंपनियों पर है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि चीन ठीक तरह से इस वायरस से नहीं निपटा। अमेरिका के आरोप से दुनिया भर के व्यापार पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच कंपनियों और सरकारों ने सप्लाई चेन का विस्तार करने के लिए अपने संसाधनों को चीन से बाहर दूसरे देश में भी फैलाना शुरू कर दिया है। जापान ने कंपनियों को चीन से बाहर निकालने में मदद करने के लिए 2.2 अरब डॉलर की राशि निश्चित की है। सरकार यदि इन कंपनियों को भारत लाने में सफल रहती है तो इससे लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान में वर्तमान के 15% से बढ़कर 25% तक ले जाने में भी मदद मिलेगी। महामारी के कारण देश में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके लिए रोजगार बढ़ाने में भी आज सरकार के लिए अत्यधिक आवश्यक काम हो सकता है। ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल ने कहा कि भारत ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अच्छी जगह बनाने का यह बहुत अच्छा मौका है, लेकिन इसके लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस पर काफ़ी निवेश करने की जरूरत होगी। पॉल ने भारत के राजनीतिक और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लेख लिखते रहते हैं। भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में के देशों में कड़ी प्रतियोगिता करनी होगी। अधिकारियों ने कंपनियों से कहा है कि भारत में कारोबार करना चीन के मुकाबले थोड़ा महंगा है, लेकिन अमेरिका या जापान के मुकाबले यहाँ जमीन और लेबर कम पैसे में मिल जाते हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह स्वास्थ्य सेवा उत्पाद और डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सफल रहेगी। एक अधिकारी ने कहा कि 2 बड़ी कंपनी से सरकार की बात चल रही है। दोनों कंपनियां भारत में पहले से ही कारोबार कर रही है। इससे उन्हें कंपनी कारोबारी गतिविधियों को भारत लाने में आसानी हो जाएगी। हालांकि चीन ने साथ ही अमेरिका के ट्रेड वार शुरू होने के बाद कई अमेरिकी कंपनी चीन से निकलकर वियतनाम चली गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल ने पिछले महीने कहा था कि सप्लाई चेन भविष्य में फिर से बाधित न हो, इसके लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से बात कर रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका भरोसेमंद साझेदार देशों में साथ आर्थिक नेटवर्क बनाने पर काम शुरू कर दिया है। यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट मुकेश अधी ने कहा कि अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है जो दूसरे देशों में जाना चाहती है। भारत इसे आकर्षित करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका की कंपनियां भी महसूस करती है कि चीन की विशाल सप्लाई चेन कंपनियों के लिए फायदेमंद है। तो यह एक राहत की खबर है भारत के लिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।